कक्षा 12th जो कि एनसीईआरटी सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस विषय का फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में शीत युद्ध का दौर का परिचय हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध का प्रारंभ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विश्व में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। जानकारी लेंगे पूरे संसार में फर्स्ट जो वर्ल्ड वार है वो 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हो चुका था और 1914 में इस प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। यह युद्ध 4 वर्षों तक चला और 37 देशों ने इसमें भाग लिया, जो कि मध्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों के जल, थल और आकाश की सेनाओं के द्वारा यह प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। यह इतना भयंकर युद्ध था जिसकी वजह से बहुत सारे सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी और अनगिनत देश इसमें भाग लेने वाले थे। उनकी संख्या, उनका जो क्षेत्र है और जो नुकसान के जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों के कारण ही इस युद्ध का नाम विश्व युद्ध पड़ा। इसमें युद्ध के चलने के कारण जो इसका परिणाम हुआ वह बहुत सारी बीमारियों को लेकर आया और कुपोषण को साथ लेकर आया, जिससे भी जिस देश ने भी इस विश्व युद्ध में भाग लिया उन सभी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई वह थी आर्थिक मंदी। इसी प्रकार से दूसरा जो विश्व युद्ध था वो 1 सितंबर 1939 से 1945 तक चला। 70 देशों ने इसमें भाग लिया और इसमें 2 तरह के गुट बन गए, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया इस युद्ध में और मानव इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष इस युद्ध का नाम दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी धरती को, पूरे संसार को हिलाकर रख दिया और अनगिनत लोगों की जानें इसमें गई, अनगिनत सैनिकों की जानें इसमें चली गई। जर्मनी, रूस, अमेरिका, ये आर्थिक, औद्योगिक और राजनीतिक जितनी भी इनकी शक्तियां थी, इन्होंने सभी को इसमें आत्मसात किया, झोंक दिया। ऐसा नहीं कि इन्होंने अपनी पावर को वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं दिखाया। जिसके पास जितनी ताकत थी, जिसके पास जितने हथियार थे, इन देशों ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि देश में फिर से बीमारियां, महामारी, कुपोषण, आर्थिक मंदी, राजनीतिक अर्थव्यवस्थाएं अस्त व्यस्त, सारे ये परिणाम हुए, दुष्परिणाम हुए, जिसके कारण संसार एक धरातल पर आकर टिक गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, ताकि फिर से इस प्रकार के युद्ध की स्थिति कायम ना रहे, 164 मित्र राष्ट्रों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र का गठन किया, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में अपने अस्तित्व में आया। धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बढ़ते चले गए और जिस देश में भी युद्ध, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की मार जो देश झेल चुके थे, उनमें वो अपनी स्थिति को सुधारना चाहते थे, उस युद्ध में अपने आप को बेहतर बनाना चाहते थे, उन सभी ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनना स्वीकार किया। इसमें बहुत सारे देश हैं, ताइवानी है, ग्रीस है, चीन है, जापान है, कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, उत्तरी कोरिया है और सोवियत संघ है। इस प्रकार से बहुत सारे देश जो कि अपने आप को, अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, वो सभी इसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्र जो कि जर्मनी था, इटली था और जापान के विरुद्ध फिर से संघर्ष कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का विराम हो चुका था, लेकिन उसके बाद फिर से ये बड़ी बड़ी जो महाशक्तियाँ थी, इन्होंने धुरी राष्ट्रों के खिलाफ फिर से संघर्ष स्थापित करने का प्रयास किया। किंतु युद्ध समाप्त होते ही एक और ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी ओर सोवियत संघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लग गए। 2 महाशक्तियाँ उभर कर आई, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ, जिसको हम रूस का नाम ले सकते हैं।
ये दोनों महाशक्तियाँ उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी महाशक्तियों के रूप में निकल कर आई, ताकतवर शक्तियों के रूप में निकल कर आई। बहुत जल्द ही इन दोनों शक्तियों में तनाव उत्पन्न होने लगा और भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। शीत युद्ध का लक्षण यही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दोनों महाशक्तियों के आपसी टकराव का नाम दिया गया। हम कॉमन भाषा में समझ सकते हैं कि शीत युद्ध क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद इन महाशक्तियों के बीच में जो आपसी टकराव हुआ, उसके बाद की जो स्थिति पैदा हुई, उसके बाद की जो भूमिका पैदा हुई, उसी को हम शीत युद्ध का नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रथम पाठ में हम शीत युद्ध के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि गुट निरपेक्षता किस प्रकार से दो महाशक्तियों में स्थापित हुई, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका किस प्रकार से स्थापित हुई। तो ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं।